चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बताऊंगा आपको अगर कुछ होगा तो। ठीक है, ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? टेस्ट दिया कि नहीं? वाह बनाई ताड़ी रे तेरी सनी देओल सी बाडी। पर मॉक्स में प्रॉप के क्वेश्चन ही नहीं था, सेट एंड पीएनसी एंड बाइनरी भी नहीं था। हाँ हाँ, रिवरवर्ड ढूंढा बट नहीं मिला। हमारी सर की सनी देओल बेटा, यही तो वेरिएशन लाता ना यूपीएससी बेटा। कैलकुलस नहीं किया, एक था लास्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स से था भाई, और वो वही था बस। कैसा हुआ टेस्ट ये बताइए आप? कैलकुलस सारा किया? कोई बात नहीं, नेक्स्ट में होगा। टेल मी, कैसा हुआ एग्जाम अगर दिया है तो? 60 क्वेश्चन बनाए किसने? अरे क्या बात है तेजस, प्रांशु। ओके, ठीक है, स्टार्टिंग तो अच्छी है तुम्हारी, स्टार्टिंग इज नॉट बैड। कल आंसर की देंगे, मैच करिएगा, फिर एनालिसिस करते हैं। 4 था, सिस्टम से क्वेश्चन से था मैट्रिक्स का। हाँ, सिस्टम से, हाँ वो मैंने देखा था यार, क्यों नहीं था, क्वेश्चन तो था। 4 था सिस्टम से। हाँ, क्वेश्चन तो थे यार, ऐसी बात नहीं, मैट्रिक्स के तो क्वेश्चन थे। मॉक बहुत गंदा गया, पहला मॉक गंदा ही जाता है। पहला प्यार और पहला मॉक दिल तोड़ता है बेटा, समझ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया यार, मैट्रिक्स के सारे हो गए। वो कह रहा है मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं था, वो कह रहे मैट्रिक्स के सारे हो गए। चलिए मैं थोड़ा सा टाइम को बचाऊंगा और तुम्हारी चैट को मैं ऑफ करूंगा। क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ाना है। मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का सारा कंटेंट, 3 सिस्टम एंड 1 डिटर्मिनेंट हो गए ना, 4 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के, ठीक है ना? चलिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहले मैं वार्म अप देना चाहूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा पीवाई उसके बारे में। A and B throw a dice again and again until one of them gets 6 and wins. If A starts the game, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के जो आंसर्स आएंगे उनको हम रट्टा भी मार लेंगे, उनका आंसर समझेंगे पहले, फिर उसको रट भी लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आ सकता है। फाइंड रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ देयर विनिंग। फाइंड रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ देयर विनिंग। ए और बी दोनों गेम थ्रो करते हैं डाइस को जब तक 6 ना आ जाए। जैसे लूडो खेलते हैं, लूडो में क्या होता है, यहाँ सांप सीढ़ी खेलते हैं लूडो में। लूडो होती है, एक सांप सीढ़ी होती है, बहुत सारी गेम्स होती है, इसमें 6 आएगा तो गेम खुलती है, गेम स्टार्ट होती है, वैसा ही कुछ कुछ। ए ने गेम स्टार्ट करी है और मान लो ए जीत गया। यार सोचने वाली बात है,
जो पहले गेम स्टार्ट करेगा उसके जीतने के चांस ज्यादा होंगे। क्या पता उसका 6 आ जाए सीधा गेम खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं तो ए ने स्टार्ट करिए, आप ए को जिताइए। कैसे जिताएंगे? ये बात तो क्लियर है कि ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट का है। सिक्कों को उछालना या डाइस को उछालना इंडिपेंडेंट होता है। ए विंस, 6 आया ए के पास। दूसरा केस, ए के पास 6 नहीं आया, बी के पास 6 नहीं आया, फिर ए के पास 6 आया। तीसरा केस, ए के पास 6 आया, नहीं आया, बी के पास 6 नहीं आया, फिर ए के पास 6 नहीं आया, फिर बी के पास 6 नहीं आया, और फिर ए के पास 6 आया। मतलब ए गेट 6, ए विंस इन फर्स्ट थ्रो, ए विंस इन थर्ड थ्रो, ए विंस इन फिफ्थ थ्रो एंड सो ऑन। ए के पास 6 आया, प्रोबेबिलिटी इज 1/6। 6 नहीं आया, 6 नहीं आया, मतलब 5/6, 5/6, तो 5/6 का होल स्क्वायर, और ए के पास 6 आया। 6 नहीं आया, 6 नहीं आया, 6 नहीं आया, 6 नहीं आया, मतलब ए ने खेला नहीं आया, बी तो वैसे ही हरा रहे हैं, तो ए को जिता रहे, तो बी के पास तो वैसे नहीं आना, फिर ए के पास नहीं आया, फिर बी के पास नहीं आया, फिर ए, मतलब ए जीता 5वें थ्रो पे, फिर ए जीता 7वें थ्रो पे, ए जीता फिर 9वें थ्रो पे। इस तरीके से चल रही है कहानी। तो 5/6 लिखेंगे 4 बार, तो यहां से 1/6 कॉमन आ गया। जैसे आप यहाँ पे 1/6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको जीपी। क्या मिलती है? जीपी। और जीपी की इंफिनिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए अपॉन में 1 - आर। ए क्या है? 1, और आर क्या है? 5/6 का 100 का कितना आ जाएगा? 6/11। 6/11। तो ये ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई, ए विंस की। तो सोचो बी विंस कितना हो जाएगा? सोचो बी विंस कितना हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, 1 - ए विंस 5/11। तो याद रखिए, जब डाइसों को उछालते हैं, डाइसों को क्या करते हैं? उछालते हैं। जो पहले गेम खेल रहा होता है, जो पहले खेल रहा होता है ना, जो पहले कर रहा होता है, उसके चांस होते हैं जीतने के 6/11 और दूसरे वाले के 5/11। नोट डाउन। हेलो, हाँ जी बेटा, क्लास में हो, बाद में करना बात, ठीक है? पढ़ा रहा था बच्चों को। दोबारा बोलना चाहूंगा, वो थोड़ी बहुत कॉल आना है एक्चुअली ना, मैंने एक उसका वेट कर रहा हूँ, मुझे लगा उन्हीं का, तो एक स्टूडेंट का निकला। कोई बात नहीं, स्टूडेंट से तो मैं लेटर भी बात कर लूंगा, ठीक है ना? तो जो बंदा पहले गेम स्टार्ट कर रहा है उसके चांसेस जीतने के ज्यादा होंगे। तो देखो 6/11 ज्यादा ही होता है 5/11 से। अब ये मत सोचो कि वो ये कहेगा कि 6 आएगा तभी जीतेगा। तो क्वेश्चन तो कैसे भी बना सकता है, ए एंड बी थ्रो अ डाइस एंड अगेन अगेन अंटिल 5 कम्स एंड विंस। तब भी आंसर 6/11 होगा, क्योंकि 5 के आने के भी चांसेस तो 1/6 ही है, 5 ना आने के 5/6 है। कोई सा भी नंबर आ जाए डाइस पे। तो ये ना हाईलाइट कर लो, ये आंसर दोनों ना हाईलाइट करने वाले आंसर है दोनों। कुबेर का खजाना दिया तुम्हें मैंने। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फंस सकता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो पैराग्राफ में आ सकता है। इसमें आ सकता है, पैराग्राफ में आ सकता है, ठीक है जी। लिखो ए बी एंड सी थ्रो अ डाइस अगेन एंड अगेन। इसको आप वार्म अप नंबर 2 समझ लो। मतलब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट के होते हैं। एक बंदे ने डाइस उछाला, फिर दूसरे बंदे ने डाइस उछाला, समझ रहे हो? इस तरीके से ए बी एंड सी थ्रो अ डाइस
again and again until 6 comes and wins. Find the respective chances of their winning. If A starts, ये बता देते हैं, ये बताना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर ऐसे किसको स्टार्ट कराएंगे, फिर तो जरूरी है उसको बताना ना कि कौन गेम स्टार्ट कर रहा है। पहले मुझे एक बार ना चैट पे लिख के बताओ कि कितने बच्चों को पहले वाला क्वेश्चन क्लियर है, कितने बच्चों को पहले वाला क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर है ना। अब आप सोचो कि 3 लोग गेम खेल रहे हो, लूडो 3 लोग खेल रहे हो, लूडो 3 लोग खेल रहे हो मान लो। अब जिसके पास 6 आ गया वो जीत गया, ए ने गेम स्टार्ट करी है, तो इसका मतलब ए स्टार्ट्स देन बी एंड देन सी, ये लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा ये पता चले दूसरा बंदा कौन है खेलने वाला। देन सेकंड नंबर पे देन बी देन सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करिए। इफ ए स्टार्ट्स, अगर ए स्टार्ट करता है गेम को और ए को ही जिता देते हैं, इफ ए स्टार्ट, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखते हैं। ए जीता, पहला केस, गेम खत्म। दूसरा केस है ए पहले थ्रो पे ना जीते, जब उसकी दोबारा बारी आएगी तब जीते, मतलब पहले ए को हारना पड़ेगा, बी को भी हारना पड़ेगा और सी को भी हारना पड़ेगा। 5/6, 5/6, 5/6, तो 5/6 का होल क्यूब कर लिया, बिल्कुल ठीक है। वियर्डो, वियर्डो, बहुत बढ़िया। और फिर ए जीता, मतलब ए विंस इन फर्स्ट थ्रो और फोर्थ थ्रो और सेवंथ थ्रो एंड सो ऑन। तो 1/6 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 - 1 + 5/6 का होल क्यूब, 5/6 का होल 6, ए अपॉन में आर कितना है? 5/6 का होल क्यूब, सॉल्व करके कितना आया? 36 अपॉन में 91।
इसको भी हाईलाइट करिए, ये पैराग्राफ बन सकता है इस बार। ए के जीतने की, बी के जीतने की, सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा, डायरेक्ट ठोक देना 36/91। बी जीता, तो बी जीता तो पहले ए को हारना पड़ेगा। देखो खेल का स्टार्ट जिसने किया वो ए है, तो ए को हारना पड़ेगा, तो ए के पास नहीं आया और फिर बी जीत गया। ए हारा, बी हारा, सी हारा, ए हारा, 5/6 का होल, फिर ए जीत, फिर बी जीता। तो यहां से 5/36 एक बार कॉमन आ गया, क्या बचा 1 + 5/6 का होल क्यूब, ये सेम चीज बच जाएगी, a/1 - r, तो 30/91। तो सी विंस, 1 - a विन, I want you to learn these three results when three people are playing with the dice, any game, and game opens with 6 comes. Then if A wins, probability is 36/91, if B wins, probability is 30/91, if C wins, probability is 25/91. एंड इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बेसिक इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है और बेसिक जीपी का इन्फिनिटी का फॉर्मूला लग रहा है जो आप जानते हैं, इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r। आपको पता है एक बार ना एनडी के पेपर में ना एक फॉर्मूला ही पूछ लिया। अच्छा फॉर्मूला नहीं पूछा, फॉर्मूला दे दिया कि s इन्फिनिटी a/1 - r होता है, बताओ r क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे जब ये इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगता है तो याद रखिए कि r बहुत ही बाउंडेड है, -1 से 1 के बीच में होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, r का मॉडुलस किस किस को क्लियर है ये दोनों वार्म अप? क्लियर है बेटा? किस किस की हुई जुमा केसरी? जल्दी बताएंगे बेटा। अब थोड़ा पीवाई को खोल लेते। आपको तो पता है मेरी आदत है, बिना वार्म अप के मेरा जीवन नहीं सफल होता है। मतलब दिन नहीं लगता मुझे कि बीता है, क्लास नहीं लगता है हुई है। कोई भी पेपर उठाते हैं 3-4, बाकी तुम कर लेना। आइडिया देना होता है क्योंकि मैंने सारा पेपर तो एक्चुअली कॉपी में उतार दिया है। ये पीवाई को दिखा के तो बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुमने जो कर लिया है वो पीवाई को से ऊपर लेवल का है। पीवाई को तुम वैसे ही धो दोगे, ये दिखाने का मकसद मेरा यही होता है। 35 बीपीपी का वो भी बोल दो, मतलब ये लो, ये लो, नीचे मिलते हैं ना पेपर में, एकदम एंड में मिलेंगे आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, एकदम एंड में। अरे रब्बा क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ ये आ रहा है, योरा भाई। देखो यहाँ पे 3 आइटम आई हुई है, आइटम बहुत आती हैं आजकल, समझ रहे हो? ये देखो आइटम आई हुई है। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स। देयर आर 90 एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब, 90 जॉब के अंदर बच्चे हैं। सम ऑफ देम आर ग्रेजुएट, सम ऑफ देम हैव लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस। एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले नंबर ऑफ ग्रेजुएट 18 है, नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट 9 है। लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले 36 लोग हैं, नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट्स है 27। लेट जी बी द इवेंट दैट फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यूड इज अ ग्रेजुएट एंड टी बी द इवेंट दैट फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यूड हैज एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, जी इंटरसेक्शन, मतलब जी जो इवेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी जो इवेंट है वो
रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यूड इज अ ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट कितने हैं? 18 प्लस 36 54। और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस वालों को। एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले कितने हैं? 27, क्योंकि उसमें ग्रेजुएट भी आ जाएंगे, नॉन ग्रेजुएट भी आ जाएंगे। आपको कह रहा है पीजी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पीजी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होगा? इसका मतलब है पीजी माइनस जी इंटरसेक्शन टी। नहीं, पीजी का मतलब ग्रेजुएट वाले कितने हैं? 54 बटे 90, टोटल 90 है ना, माइनस कॉमन जो ग्रेजुएट भी हो और कम से कम 3 एक्सपीरियंस वाले भी हो 3 साल की, तो 18 माइनस कर दो, 18 अपॉन में 90। मतलब इसका मतलब होता है ओनली ग्रेजुएट। ओनली जी हो गया ना, ओनली टी, ओनली जी है, ओनली जी मतलब ओनली ग्रेजुएट, सिर्फ ग्रेजुएट हो, समझ रहे हो? सिर्फ ग्रेजुएट, ओनली ग्रेजुएट, ठीक है ना। उसमें कितने आ जाएंगे? 54 में से जब 18 को घटा देंगे, ठीक है ना, 54 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 36 बटे 90, 18 दूनी 26, 18 पंजे 2 बटे 5, 18 दूनी 26, 18 पंजे 90, 2 बटे 5। बी ऑप्शन चमक रहा है दूर से। इंस्टीट्यूट ऑफ डाइस इट इज क्वाइन 3 टाइम 3% ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये शाह भी कर लेते हैं बेटा, शो भी कर लेते हैं, उसमें क्या गेम तो कैसे भी खिला सकता है ना, वो कार्डों में से कार्ड निकलवा सकता है आपसे, गेम कैसे भी खिलवा सकता है बेटा, वो उसका कोई इश्यू नहीं है। अब इसी के अंदर देखो और क्वेश्चन भी बने होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जी कंडीशन टी कॉम्प्लीमेंट, जी कंडीशन टी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हो गया पी जी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट अपॉन में पी टी कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक इसकी तो प्रोबेबिलिटी अभी निकाल ली ना मैंने, जब भी मैंने निकाला था जी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट निकाला था 2 बटे 5, तो ये तो 2 बटे 5 है ही, और 1 माइनस टी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस पी टी। टी क्या है? टी है एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस गेट करने वाले लोग, एटलीस्ट 3 इयर्स गेट करने वाले लोगों को टी बोला गया है। तो वो कितने हैं? 18 और 9 27, 27 बटे 90 को माइनस करना है 1 में से, 27 बटे 90 को माइनस करना है, तो 2 बटे 5, 1 माइनस 9 तिया 9 10 से, ठीक है जी। तो कितना आ गया? 2 बटे 5, 7 बटे 10, 5 दूनी 4 बटे 7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 4 बटे 7 होगा, ऑप्शन क्यों नहीं होगा? ये रहा सी ऑप्शन। उसके बाद वो कहता है पी टी कंडीशन जी कंडीशन, इसका मतलब हो गया पी टी कंडीशन इंटरसेक्शन जी कंडीशन अपॉन में पी जी कंडीशन, जी मतलब कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो है दिस इज नीदर ए नॉर बी, तो 1 माइनस ईदर ए और बी, 1 माइनस पी जी। अब इसका क्या मतलब है? पीटी, पीटी कितना है? 27 बटे 90। पीजी कितना है? ग्रेजुएट्स 54 बटे 90, माइनस टी इंटरसेक्शन जी मतलब वो 3 साल से एक्सपीरियंस भी हो, ग्रेजुएट भी हो, तो 18 माइनस कर दो, माइनस नीचे आएगा 1 माइनस जी, जी कितना था? जी जी 27, जी कितना था? 54 बटे 90, तो कितना आ गया? 54 और 7 61, 61 और 81, 81 में से 18 गए, 11 में से 8 गए 3, 7 में से 1 गए 6, तो 63 हो गया। 1 माइनस 63 अपॉन में 90 अपॉन में 36 बाय 90, 90 में से 63 गए तो 27 बटे 90, 27 बटे 36 हो गया। अब 9 तिया 27, 9 चौका 36, 3 बटे 4 आ रहा है, डी ऑप्शन।
नहीं पढ़ रहा बल्ले, सब चीजें वही हैं जो करा रखी हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है उसने, एक टेबल बना के कंफ्यूजा दिया है आपको, समझ रहे हैं? टेबल बना के बेमतलब में कंफ्यूजा रहा है तुम्हें, बेमतलब में वो भी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर, फिर 3 आइटम दे दी, तो सेट रिवाइज करना होगा, फेड हो गया है बेटा, रिवीजन डाल दिए, डोंट वरी, हो जाएगा रिवीजन। अभी पहले यहां कर ले बेटा थोड़ा सा काम, नहीं तो ये भी फेड हो जाएगा, ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द नेक्स्ट, ना एनर्जी डालो पहले इस क्वेश्चन में। इंसिडेंस ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज अमंग वर्कर्स इन इंडस्ट्री हैज अ चांस, किसी इंडस्ट्री में किसी को डिसीज होने के चांसेस हैं 1/3। प्रोबेबिलिटी की भाषा में बोलूं तो 1/3, परसेंटेज की भाषा में बोलूं तो 33 सही 1/3%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 6 वर्कर्स, तो क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, 6 में से 3 वर्कर्स सफर फ्रॉम अ डिसीज, तो पी हो गया 1/3। प्रोबेबिलिटी के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के जो बाहर लिखा है वही पी लेना है, क्यू हो गया 2/3, और आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 3। 6 में से 3 वर्कर्स जो है वो सफर कर रहे हैं डिसीज से, तो 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 3, तो 63 20 होता है, 20 अटे 160 होता है, ठीक है ना। और नीचे आएगा 729, 160/2 729 आ गया। 63 कितना होता है, 20 ही तो होता है ना, और 20 अट्ठे कितना हो गया। तो आप भी हो सिर्फ मैथ सीखता है एनडीए के लिए, बाकी सारे कोर्स करवाते हैं लव यू से। नजर लग गई इन चक्कर में मेरे को, पता है, ये तुम्हारी जो मीठी मीठी बातें है ना, इन्हीं वजह से नजर लग गई मेरे को, मैं बीमार रह रहा हूँ जो आजकल। हाँ, तुम बहुत ज्यादा तारीफ करते हो मेरी बाहर जाके, इसकी वजह से होता है। तो भाई आ गया, देखो कितना कॉन्फिडेंस था, छुपा हुआ था ये ऑप्शन, अभी मुझे पता था ऐसा ही होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो वन आउट ऑफ 6 वर्कर्स, कोई भी सफर फ्रॉम अ डिसीज, 6 में से कोई भी वर्कर सफर नहीं कर रहा है, तो 1/3 की पावर 0, 2/3 की पावर 6, 64/729। फिर वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 6 वर्कर्स सफर फ्रॉम एक्स, 1 2 3 4 5 6 लगाना पड़ेगा, नहीं पगले है क्या हम पगले है क्या, हम तो 1 में से 0 वाला ठोक देंगे, माइनस कर देंगे 1 माइनस, अभी किया था वैसे तो। छह सौ 65 में 729। सर ये मॉक आपका वाला है क्या, ऑफलाइन का? सर एक चिराग था ना, लगता है उसकी नजर लग गई। अरे 1/3 कैसे हुआ, क्या मतलब है, क्वेश्चन में दे रखा है, तूने पढ़ा ही नहीं है इसका मतलब, अब्दुल तो कोई कोर्स लेने चला गया था क्या? अरे भाई उसने दे रखा है किसी बंदे को अगर डिसीज हो जाती है तो चांसेस 1/3 है, क्वेश्चन में गिवन है चाचा। अरे तो पीवाई क्यों है मेरे बच्चे, ये ऑफ मॉक थोड़ी ना चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल रखा है मैंने, शुभम उपाध्याय। हाँ 33 सही 1/3%, 1/2 नहीं 1/3 दे रखा है चाचा, उसका क्या मतलब होता है 1/3? ये आपका मॉक है क्या ऑफ
ऑफलाइन का? आपका वाला है क्या, या ऑफलाइन का? नहीं नहीं, मेरा वाला ऑफलाइन वाला नहीं है, वो अलग है बेटा। मेरा जो मॉक ना आज डल गया है। तुम चलो इधर देखो बेटा। तुम पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हो क्लास में, मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी। ये पहला पेपर था, अच्छा ये हो गया कंप्लीट? और कोई क्वेश्चन नहीं आया भाई साहब? 6 क्वेश्चन आए बस प्रोबेबिलिटी के। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, ओ एम जी, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज रियली नॉट गुड साइन। 2022 का पहला पेपर उठाया था ना, दूसरा उठाते हैं चलो। मैं ऑफलाइन मॉक नहीं ले पाया ड्यू टू पर्सनल इशू, पर इस सर रफ्तार की ऑनलाइन सीरीज से मॉक दिया। अच्छी बात है बेटा, देना चाहिए, जीवन सफल होगा, कृपा आएगी। तो वही से रेगुलर मॉक देता रहूं तो ठीक रहेगा क्या? हाँ, मॉक देने जरूरी है, कहीं से भी दे यार, सारे अच्छे हैं। मॉक कभी बुरे नहीं होते, बुक्स कभी बुरी नहीं होती, सब अच्छी होती है, सबने मेहनत से बनाई होती है। तुझे उसमें से क्या क्या ले सकता है वो इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 102 करके दिखाएंगे, आप लोगों को दे रहा हूं अब टाइम करने का, आप लोग करके दिखाइए। 1 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग दिखाएंगे दिमाग 102वें क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इन द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स? 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं? 3, सॉरी 3 नहीं होता, 4, 6, 8। वैसे सोचा जाए तो 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? 25। तो 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 15, है ना? बिटवीन पूछ रहा है, फ्रॉम पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये 50 नंबर है, तो 50 में से 15 गए, कितना रह गया? 35। अब 35 में एक भी आ रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो 34 कंपोजिट नंबर होंगे, तो 34/25। ये याद होनी चाहिए बात। 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। और 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। और 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो इसलिए 34/50 आ गया, तो 17/25 आ गया। अगर गिनने हैं तो गिन लो, 2 है, 4 है, 6, 8 है, 10 भी होगा, 12 भी होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 24 होगा, 26 होगा, 25 होगा, 26 होगा। ऐसे गिनते रहेंगे, पागल हो जाएंगे हम तो, गिनते रहो तो पागल वाली बात हो जाएगी। 1 से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 घटा दिए, 35 बच गया। 35 में से 1 भी हटाओ, क्योंकि 1 भी कंपोजिट नहीं है ना? 34/50, 17/25 करिए जरा इस क्वेश्चन को। n is greater than 7, what is the probability that nc7 is a multiple of 7? nc7 is a multiple, 34 क्यों हुआ? 34 क्यों नहीं होगा बताओ, क्यों नहीं होगा? करिए आया क्वेश्चन नंबर 103 पे नजर मारेंगे, जल्दी से नजर मारेंगे। 7/10 होगा ना बेटा? 1 भी है ना, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है ना कंपोजिट होता है, इसलिए 1 को भी हटाया है। 34 बचेगा।
हाँ जी, क्या है कुछ, सॉरी, कितना आया भाई? n is greater than 7, then what is the probability that it is a multiple of 7? तो अगर मैं बात करूं NC7 की, तो NC7 जो है, NC7 की अगर मैं बात करूं तो ये n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 7 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मैं n की वैल्यू 7 से बड़ी डालता हूं 8, तो 8C7 क्या 7 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 9C7 क्या 7 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 9C7 कितना होगा? 36। क्या 10C7 होगा? 120 होता? नहीं होगा। 11C7 होगा? 11C7 कितना होगा? 11C4 हो गया ना। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में 24, 330। 330 क्या 7 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। 12C7 नहीं होगा। 13C7 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 14C7, तो 14C7 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, आप चेक कर सकते हो। मतलब फिर 15C7 नहीं होगा, आप करके देख लो बेशक। हर 7 के बाद जो नंबर आ रहा है NC7 के अंदर वो 7 से डिविजिबल होगा। तो आप कह सकते हैं कि हर 7 में एक केस ऐसा है जब NC7 7 से डिविजिबल। जैसे पहला केस है 7C7, ये 7 से डिविजिबल होगा। 7C7, सॉरी गलत बता दिया, 7C1। ठीक है ना। n अगर 7 से बड़ा लेना, हमें 7 से बड़ा लेना है, तो पहला केस आ रहा है हमारा 14C7, फिर आएगा 21C7, फिर आएगा 28C7। ये सारे के सारे 7 से डिविजिबल होंगे। तो मतलब हर 7 के बाद एक नंबर ऐसा आ रहा है कॉम्बिनेशन का NC7 में n डालने पे, मतलब हर 7 के बाद n आ रहा है जिसकी वजह से NC7 7 से डिविजिबल हो। तो 1/7 आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। करना जरा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितने फुद्दू क्वेश्चन आते हैं। दिस इज व्हाट आई मीन टू से, टू ओपन दीज PDF। तो है थोड़ा ना इसमें कुछ। Two numbers x and y are chosen at random from set of first 10 natural numbers. पहले 10 नेचुरल नंबर्स में से 2 नंबर सिलेक्ट करे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या आ गया बताइए? 10C2 45। क्या चांसेस है कि उनका सम हो 5 4 से डिविजिबल? x प्लस वाई इज डिविजिबल बाय 4, है ना। तो सम क्या होगा? या तो 4 होगा, या सम 8 होगा, या सम 12 होगा, या सम 16 होगा, या सम 20 होगा। सम 20 हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक है। मैक्सिमम सम ही 19 होगा। तो सम 4 के कितने केस है? 3 के साथ 1 आ जाए, 3 और 1 हाथ में आ जाए, नहीं नहीं, और कोई केस? 8 और 4 के लिए 2 के साथ 6 पकड़ा जाए, 2 और 6 आ गए आपके हाथ में। बट ये है कि x प्लस वाई डिविजिबल होना चाहिए। तो x यहाँ पे केस जो बनेंगे, ध्यान रखना, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे उसने x और y और y और x दोनों डिफरेंट माने जाएंगे। x प्लस वाई बोला है उसने, तो ऐसा भी हो सकता है कि 6 प्लस 2 और 2 प्लस 6, मतलब x आपके हाथ में 6 आ जाए, y आपके हाथ में 2 आ जाए, और x 2 आ जाए, y 6 आ जाए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप ये कॉम्बिनेशन ना लगा के आप ये समझिए कि एक x को सिलेक्ट करने के 10 तरीके हैं और y को सिलेक्ट करने के भी 10 तरीके हैं, ऐसे समझेंगे। सैंपल स्पेस ऑफ बनाइए 100 है। अब कितने केस बन गए? पहला केस, ठीक है ना। पहला केस क्या हो गया? जब 2 नंबरों का सम क्या हो? 4 हो, तो उसका क्या केस होगा? 3 के साथ 1 आ जाए, 1 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 2 आ जाए। सम 8 का क्या केस बनेगा? 2 के साथ 6 आ जाए,
6 के साथ 2 आ जाए और 4 के साथ 4 आ जाए। सम 12 का कैसे बनेगा? 6 के साथ 6 आ जाए, 8 के साथ 4 आ जाए, 4 के साथ 8 आ जाए, 7 के साथ 5 आ जाए, 5 के साथ 7 आ जाए, है ना? और कोई केस बनेगा? 6 4, 9 के साथ 3 आ जाए, 3 के साथ 9 आ जाए। ये सारे केसेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए जितने पॉसिबल है। ठीक है, आर यू बेटिंग माई पॉइंट? सम 16 का केस होगा 8 के साथ 8 आ जाए, 7 के साथ 9 के साथ 7 आ जाए, या 7 के साथ 9 आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 16 का और कोई केस है? 6 के साथ 10 के साथ 6 आ जाए, 6 के साथ 10 आ जाए। यहां भी आ सकता था कि 10 के साथ 2, 2 के साथ 10 आ जाएगा, है ना? यहां भी आएगा ना। 8/45 नहीं आएगा बेटा इसका आंसर। अब आता है सम 16 हो गया, अब सम 20। 20 सम का केस क्या होगा? 10 के साथ 10 आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21/100। हाँ, ये क्या हुआ? अरे यार, एक तो ये नंबर मिट जाते हैं अगर मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो। ये क्या हुआ भाई? 21/100 आ रहा है। नंबर गिनने में गलती कर दी क्या? तुझे क्या हो गया? तीन 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 1 19 19 1 20 20 25 25/100। 1/4 ऑप्शन नहीं था क्या? इस सब 1/4 ऑप्शन नहीं है। नेचुरल नंबर है बेटा। ये क्या हुआ यार? 3 3 6 3 9 1 10। मतलब कॉम्बिनेशन लगा रखा है इन्होंने। x प्लस वाई का मतलब x प्लस वाई होना चाहिए, x वही वाई यहाँ। 6 2 का मतलब और 2 6 नहीं चलेगा, वो कहना चाह रहा है। यही चलेगा। एक केस ये हो गया। अगर मैं कॉम्बिनेशन लगाऊं, मानूं कि दोनों डिफरेंट ही लेने हैं, आप शफलिंग नहीं कर सकते हो, ये तो गलत बात है यार। ऐसा कैसे कर दिया इन्होंने? दिस इज रॉन्ग यार। फिर तो कितने केस बनेंगे? 3 1, ये बनेंगे नहीं दोनों। 7 1 बनेगा, एक 6 2 बनेगा, एक 5 3 बनेगा, यहाँ पे 10 2 बनेगा, 9 3 बनेगा, 8 4 बनेगा, 5 7 बनेगा, 10 6 बनेगा, 9 7 बनेगा। यही बनेंगे बस केस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10/100 आ रहा है। 10/45। 10/45 का मतलब 2/9। 5 दूनी 5 9, 2/9। हाँ
ये तो इसका मतलब कहना चाह रहा है, ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। उन्होंने एक्स प्लस वाई बोला है, तो एक्स और वाई में यहाँ पे एक्स अगर 6 है तो ये वाई 2, मतलब ये कहना चाह रहा है टू नंबर्स एक्स एंड वाई आर चोजन एट फ्रॉम अ सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। मतलब अरेंजमेंट कर दी यार, क्यों नहीं करा इसने ऐसा यार? 1/4 आना चाहिए था आंसर यार, क्या बात कर दी। अब 1/4 नहीं आ रहा तो फिर तो कॉम्बिनेशन लगेगा। सैंपल स्पेस इसने बना दिया कितना, गंदी बात कर दी इसने। सैंपल स्पेस बना दिया कितना, 10C2 45। उन दोनों नंबरों का जो सम है डबलेट्स आएंगे भी तो 2 ही तो हटेंगे, तब भी 23/100 थोड़ा आ जाएगा, तब भी गलती है। 2 और 3 10 तो नहीं भी लेता इवन देन, तब भी 23 आंसर आ रहा है, 23/100। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा के कर दिया इन्होंने यार। कभी कभी ना यूपीएससी जो एनडी का पेपर देती है ना, तो मतलब कभी कभी लगता है कि लैक ऑफ समथिंग है जो बनाते हैं पेपर ना, क्लैरिटी नहीं देते क्वेश्चन में। और ये वाली चीजें ना हर जगह चल रही है। इवन जेई का एग्जाम हो, उसमें भी बड़े एरर आए इस बार। बड़ा यार मतलब दुख वाली बात है, इतने बेसिक क्वेश्चन बनाने होते हैं, इतना टाइम होता है इन लोगों के पास, उसके बाद भी ऐसे स्ट्रक्चर कर देंगे क्वेश्चन की एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन फील होता है, और जब आंसर देखता है बंदा कहता है यार कि तो क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो बेहतरीन बनाया है इन्होंने, कोई शक नहीं, लेकिन कहां लिखा है कि कॉम्बिनेशन लगाना है? इसने अगर एक्स प्लस वाई लिख दिया है तो यहाँ पे ये बात है कि आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो आपको देखो नीचे 45 दिख रहा है, लेकिन नीचे 5 भी तो दिख रहा है, 5 भी तो 100 का मल्टीपल है। ठीक है ना, और आंसर क्या है, 2/2, 9 पंजे 45। तो ये इंडिकेशन ज्यादा है कि एनसीआर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर बेटा 2/9 आ गया। देखिए बाउंसर इसलिए गया है क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक्स और वाई की शफलिंग भी कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा हो गया क्वेश्चन तो, कि भाई आपके पास पहले 10 नंबर है और वो 10 नंबरों में से 2 नंबर सिलेक्ट करें, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 10C2 45। अब वो कह रहा है कि एक्स प्लस वाई का जो सम हो डिविजिबल बाय 4 हो। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको एक्स और वाई जो लेने हैं, जो 2 नंबर आपके हाथ में आए हैं, क्योंकि आप जब कॉम्बिनेशन लगाते हो तो इट मींस यू आर सिलेक्टिंग द थिंग्स टुगेदर, आप चीजों को एक साथ चुन रहे हो। तो अगर आप एक साथ चुन रहे हो दोनों चीजों को, इफ यू आर सिलेक्टिंग द थिंग्स टुगेदर, इसका क्या मतलब है देखते हैं। इफ यू आर सिलेक्टिंग द थिंग्स टुगेदर, तो इसका मतलब है 3 1 अगर आपके हाथ में आया है तो 1 3 और 3 1 ही बात हुई। तो एक केस हो गया जब सम 4 हो, तब भी ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, सम 8 हो, सम 12 हो, सम 16 हो। सम 4 का एक ही केस है जब 3 और 1 आपके हाथ में आएगा, एक केस यहां से आ गया। सम 8 के कितने केस हैं, 2 केस है, 7 1 और 6 2 केस यहां से आ गए। सम 12 के कितने केस हैं, 3 केस है, 10 2 9 3 8 4 आपके हाथ में आ गए। और सम 16 का 2 केस है, 10 6 3। ठीक है, 3 2 5 2 7। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 3 केस इसके हैं। ठीक है, 1 3 3 और 7, 1 3 4 और 2, बस 4 3 7 2 9 केस हो गए, तो 9/45। बट ये तो हम मान से चलते हैं कि नंबर्स एक चूज कर लेंगे तो वो फिर रिपीट नहीं करेंगे। यहां तो नहीं लिया ना मैंने यार, तो नहीं लिया ना मेरे बच्चे, मैंने ये वाला केस कहां लिया मैंने। अगर मैं ये सोच रहा होता रिपीट नहीं करेंगे तो तब भी तो 23 आंसर आ रहा था, लेकिन वो ये वाला भी नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि आपने सिलेक्ट करें एक साथ, जब एक साथ सिलेक्ट करें तो फिर 3 4 और 4 3 एक ही बात हो गई। और 2 2 तो वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक साथ 2 नंबरों को निकाल रहे हैं तो दोनों सेम नंबर तो निकलेंगे नहीं। तो टोटल 45 केस तो बन गए कॉम्बिनेशन के। अबे डबलेट कैसे ले गए पगले? जब आप एक बैग में से एक हाथ ऐसे डाल के 2 नंबरों को निकालोगे तो वो सेम कैसे आ जाएंगे यार? एक बात बता, एक बैग के अंदर 10 चिट है जिनकी नंबरिंग 1 से लेकर 10 तक है, चिट है 1 से लेकर 10 तक। अब उन चिट में से 2 चिट आप बाहर निकाल रहे हो, दोनों डिफरेंट ही होंगी ना यार, सेम कैसे हो जाएंगी यार? तू कैसी बातें कर रहा है यार? ऐसा होता है कभी 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग लिखी हुई है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको यूं करके तूने 2 बाहर निकाले तो क्या सेम आ जाएंगे बाहर दोनों? एक ही चीज पड़ी है ना, एक ही एक एक लिखी हुई नंबर एक ही है बैग में, एक ही
चीज आएगी ना, तो दो जो आएंगे नंबर वो सेम तो हो ही नहीं सकते। अब वो अगर डिफरेंट है, होंगे डिफरेंट, तो उनका ऑर्डर मैटर ही नहीं किया, क्योंकि कौन पहले आया कौन बाद में आया। इसलिए एनसीआर जब लगता है तो पहली बात तो चीजों को एक साथ सेलेक्ट करने में लगता है, और दूसरी बार क्या है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और अलाइक थिंग्स तो होंगी नहीं ना। एनसी 7 वाले में क्या है, एन की वैल्यू 8 डाल, 9 डाल, 10 11 11 12 डाल, 13 डाल, नहीं हो रहा वो नंबर पूरा 7 से डिवाइड, फिर 14 डालने पे हो रहा है, 21 डालने पे हो रहा है, चेक तो कर डिवाइड करके। एनसी 7 15 से 7 निकाल के देखियो, 15 से 7 पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल नहीं है, ट्राई कर लियो 15 से 7 को, 16 से 7 नहीं है, 17 से 7 नहीं है, 20 से 7 नहीं है 7 से डिविजिबल, 21 से 7 है, करके देख ले बेशक, किसने मना किया। हुआ कुछ क्लियर? इस क्वेश्चन के अंदर अगर 1/4 ऑप्शन होता तो मैं 1/4 आपको सजेस्ट करता लगाने की। कर लोगे ना पीवाई क्यू? मुश्किल लग रहा है क्या तुम्हें? पीवाई क्यू मुश्किल लग रहा है बेटा? देखो ये क्वेश्चन, नंबर x इज चोजन फ्रॉम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन 2। तो x प्लस 1/x अगर ग्रेटर देन 2 है, आपको मैं बता चुका हूं कि कोई भी वेरिएबल या फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या फिर 2 से बड़ा होता है, याद रहेगा। 2 तब होता है जब ये 1 होता है, राइट, और अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई नंबर है नेचुरल नंबर, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव भी है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 2 से बड़ी कब होगी? हमेशा ही होगी, नहीं? बैक फ्रॉम x एंड y, आपको मैं ये चीज बताई होगी जरूर। आप मुझे बताओ नेचुरल नंबर लेने पे x और 1/x का जो सम है वो हमेशा 2 से बड़ा नहीं होगा? x और 1/x का जो सम है वो हमेशा 2 से बड़ा नहीं होगा? मुझे बताओ, कोई भी नेचुरल नंबर लेके देख लो यार। बस एक ही केस है जो प्रॉब्लम करेगा, अगर मैं नेचुरल नंबर 1 ले लूं, 1 लेने पे बराबर नहीं होगा, बराबर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये सेटिस्फाई कर दिया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1 माइनस जब x प्लस 1/x 2 आ जाए, और 2 आने का चांस एक ही है जब आपके हाथ में एक ही नंबर आ जाए 1, कितने में से? n में से। ये आंसर है इसका, सी। फाइव कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, इसने क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एक कॉइन को 5 बार उछाल रहा है पगले, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 4 टेल्स? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? टेल आना, टेल ना आना मतलब हेड आना फेलियर। 4 3 2 1 0, तो 1 माइनस 5 टेल आ जाए, 31/32। देखो मैं मान के चल रहा हूँ ये पीवाई को कराते वक्त कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे थ्योरी सीखी है। मेरा काम होता है कॉन्सेप्ट दे देना, उसका क्वेश्चन की वैरायटी करना आपका काम है। और कॉन्सेप्ट कराते कराते मैं इतने सारे क्वेश्चन कराता हूं, आपको पता है। आज 9वीं क्लास है प्रोबेबिलिटी की, खत्म हो गया प्रोबेबिलिटी, बस पीवाई उसका तुम्हें रूबरू करा रहा हूं उससे। थ्री फेयर डाइस आर टॉस वंस, सैंपल स्पेस क्या आ गया? 216। What is the probability that they show different number they are in AP? क्या क्या होगा? 1 2 3। अगर मैं एक का कॉमन डिफरेंस देता हूं, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, दो का कॉमन डिफरेंस लेता हूं तो 1 3 5, 2 4 6,
3 का कॉमन डिफरेंस लेता हूं तो आ गया 1 4 7 आ जाएगा, ये बनेगा 6 केस, तो 6/216 1/36 स्टैटिस्टिक्स। जो क्लास में कराया था क्वेश्चन, जो आप पूछ रहे हो, ठीक है 3 बड़े ये क्या पूछ लिया इसने? सम 3 भूवी, कितना इजी क्वेश्चन आ गया पेपर में, पता है? भूवी कर देगी क्वेश्चन, भूवी कर देगी क्वेश्चन। सम 3, सम 4, सम 5, सम 6, सम 7, सम 8, सम 9, सम 10, सम 11, सम 12, सम 13, सम 14, सम 15, सम 16, सम 17, सम 18। एक 3 6 10 15 21 और यहाँ आएगा 25 और 27। याद है कुछ कि नहीं? कह रहा है सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। 10 6 16 2 18 19 19/216 ठोको लाइक। तेजस कैसी बातें कर रहा है भाई? मूड मत खराब कर मेरा तू रात के टाइम, मूड बनाने के टाइम पे तो मूड खराब कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं बनी, सही है। अच्छा गल लिख दिया 3 में 20/216। शाबाश, बिल्कुल सही कह रहा बेटा, मूड बना दिया तूने। अरे यहाँ पे मिस्टेक कर दिया यार मैंने, ज्यादा हंस लिया। ओवर कॉन्फिडेंस मार जाता है इंसान को ना, ये सिखाना चाह रहा था मैं। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने एक्चुअली सिखाने का प्रयास किया कि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मार जाता है। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देख के ऐसे हंसने की जरूरत नहीं है, ऐसी गलती हो सकती है। 3 को 2 रख दिया। ये एक तरीका होता है बताने का, मैसेज देने का बच्चों को। मैं डायरेक्ट बोलूंगा ना बात नहीं समझ आएगी। जानबूझ के मैं हंसा, एक्साइटेड हुआ, जानबूझ के गलती करी, ताकि तुम्हें बता चुका हूं, बता दूं कि पेपर में ऐसी एक्साइटमेंट से गलती नहीं होनी चाहिए। समझ रहे बात को कि नहीं? समझा कि नहीं? हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ अब नहीं हंसेंगे। तो प्रोबेबिलिटी बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बेटा। ओहो मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हिट्स अ टारगेट। एक बंदा एक टारगेट को हिट कर देता है, प्रोबेबिलिटी 0.5। अच्छा 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हिट इन 4 शॉट। शॉट मार रहा है 4 शॉट मार रहा है और एटलीस्ट 1 हिट कर जाए। और हिट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। हिट ना करे प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। और कम से कम एक शॉट मारना है, 1 2 3 4 बनाने की मतलब मारने के बजाय 1 - 0 का शॉट मारेगी। तो 0 वाले का मतलब है कि 4 में से एक भी शॉट नहीं मारा। 15/100। ऐसे रिलैक्स मोड में क्वेश्चन को करना होता है बेटा। कल बताएंगे, आज तो बेटा नहीं बता रहा मैं, क्योंकि कल है ना सब एनालिसिस, कल है आंसर की देने का वक्त। फिर यहाँ आइए, पी रखा है, पीवी रखा है, पी ऑफ इंटरसेक्शन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ए बबू बबू ओ बबू, ये क्या है? दिस इज
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज क्या है, ओनली बी। दिस इज क्या है, ओनली ए। ये क्या है, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये ओनली बी है। बी में से इंटरसेक्शन माइनस, और ये क्या है, ए में से इंटरसेक्शन माइनस, तो ए ट्वाइस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी लगा दो, पी ऑफ ए पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यू डाल दो यार। वन माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना है, 0.7 इसका आंसर है। कुछ भी नहीं था यार, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन नहीं है सारे, बैंगन क्वेश्चन है सारे, सब कर लेना। अब तो आगे सारे के सारे प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये वो है स्टैटिस्टिक्स है। पीवाई को कर लो 2017 2016 से लेके 2023 तक के 2 दिन का वक्त तो खत्म करो पीवाई को। उसको बेटा पहले रफ्तार वाले तो मुझे याद भी नहीं है, वो तो बहुत साल पहले बनाए थे, वो बने हुए हैं, बहुत अच्छे हैं वो। उसके अंदर तेरा रिजल्ट आ जाएगा, उसको देख लियो। मुझे देखने पड़ेंगे उसके पेपर पे कितना क्या एनालिसिस है उसका, ठीक है ना। तो मैं देख के बता पाऊंगा बेटे अनमोल, ठीक है। चलिए बहुत है इतना ही। पीवाई की उसका मैंने आइडिया दे दिया है, सारे क्वेश्चंस वही हैं। स्टैटिस्टिक्स हम स्टार्ट करेंगे, पीवाई को 2016 से 2023 तक के खत्म हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है। 2-1 दिन में लगा लो पूरी जान। उसमें क्या वेबिकर मेथड लगा लियो यार, उसमें कुछ है थोड़ा ना, 47 बटे आता है शायद उसका आंसर ना, ठीक है। सर के लीड लेक्चर से देख लियो। अरे भाई साहब ठीक है बेटा, कल से स्टैट्स। थैंक यू।